नमस्कार, मैं हूँ सूरजश्री आदर्शी। सभी कलाकार, गुणीजन और संगीत प्रेमियों को मेरे YouTube चैनल की ओर से बहुत बहुत सादर प्रणाम और स्वागत करती हूँ। आज जो विषय के ऊपर, जो म्यूज़िकल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हूँ, बहुत ही अहम एक विषय है, एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है बिगिनर्स के लिए। तो उस विषय की ओर जाने के आगे मैं कुछ मैसेज आप सब तक पहुंचाना चाहूँगी कि आज से हर शुक्रवार और रविवार यानी कि संडे और फ्राइडे को मैं हाजिर रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि सूरजश्री आदर्शी नाम पे है। उस पर कुछ म्यूज़िकल टिप्स लेके हाजिर रहूँगी, जो कि बिगिनर्स के लिए, जो नया शुरू किए हैं, संगीत सीखना स्टार्ट किया है या सीखना चाहते हैं या संगीत के महासमुंदर में प्रवेश करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, वो सब वीडियो और टिप्स पाने के लिए आप लोगों को एक काम करना है। क्या? आप लोगों को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है अगला वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर, आज के मूल विषय की ओर जाते हैं। हम लोग जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो जुड़े नहीं हैं, सब कोई लगभग जानते ही होंगे कि संगीत में 7 स्वर होता है। लेकिन मैंने ये वीडियो जो तैयार की है वो बिगिनर्स के लिए तैयार किया है, जो नया संगीत स्टार्ट किया है, सीखना शुरू किया है। तो मैं ये 7 स्वर के संबंध में कुछ बोलना चाहूँगी। मैं दिखाती हूँ ये 7 स्वर क्या कौन कौन सा है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। और ये 7 स्वर, 7 स्वर में सा होता है सबसे पहला नोट, सबसे पहला स्वर। और संगीत सीखना जब स्टार्ट होता है किसी का, तो इसी सा के रिवाज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। रिवाज का प्रोसेसिंग, रिवाज साधना शुरू करते हैं। सा, स्टैंडिंग नोट, ये सब रिवाज सा से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग ये जानते नहीं हैं या इग्नोर करते हैं, बिना जान के अवॉइड करते हैं कि इस सा का जो रिवाज है, मतलब कि शुरुआत है, संगीत का रिवाज का शुरुआत है, इस शुरुआत के आगे भी एक बहुत अहम शुरुआत है, मतलब शुरू के आगे भी एक शुरू है जो हम लोग अवॉइड कर जाते हैं, जो कि बहुत ही मुख्य और ज़रूरी है वो शुरुआत। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ऐसा होता है, लाइफ में या करियर में या कोई भी खेल में, गेम में, कि शुरुआत जब अच्छा होता है तो अंत तक पॉजिटिव नज़र आता है। लेकिन शुरुआत अच्छा नहीं होता है तो अंत का नेगेटिविटी प्रकट हो जाता है। और देखिए, एक बिल्डिंग जब तैयार होता है, घर बनता है, तो उसका कंस्ट्रक्शन, उसका भित मजबूत नहीं होगा तो उस घर का कोई फ़ायदा नहीं। भूकंप आएगा तो एनी टाइम गिर सकता है वो घर। तो शुरुआत बहुत ही मजबूत होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए। लेकिन ये सा का जो हम लोग रिवाज स्टार्ट करते हैं, इसके आगे का कुछ शुरुआत है जो बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है, उसी लेके मैं आज का वीडियो बनाई हूँ। तो ये सा के शुरुआत के आगे भी जो शुरुआत है, वो 3 मेथड है, 3 प्रोसेस है। वो एक है ओम का रिवाज, दूसरा है हमिंग का रिवाज और तीसरा है आकार का रिवाज। और ये ओम जो है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं भी किसी से सीखी हूँ। अपना पूज्य पिताजी और अपना गुरुजी, सबों से मैंने जो ज्ञान प्राप्त की हूँ, वही सब मैं बताना चाहूँगी, बिगिनर्स को बताना चाहूँगी, जो शुरू किया है
नहीं नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं जानती भी हूँ कि सुनी हूँ कि विद्या जितना दान किया जाता है वो बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो मैं जितना ज्ञान प्राप्त की हूँ वो उन सबों तक पहुँचाना चाहूँगी जो कि नहीं जानता है। तो चलिए, ये ओम का रिवाज के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगी। ये ओम यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्स एक धुन है, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सल एक धुन है जो कि सृष्टि से जुड़ा हुआ है और सालों साल के आगे युगों युग तक ये किया जा रहा है। ओम का रिवाज कितना ज़रूरी है, बहुत एक्सपेरिमेंटल है, बहुत पंडित विद्याजन ने ये एक्सपेरिमेंट से हम लोगों के पास साबित किया है कि ओम का रिवाज कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये ओम हम लोगों को जानना चाहिए कि ओम क्या है। ओम आ, उ और म, ये 3 लेटर से बना हुआ है। उस हिसाब से तो ओम का उच्चारण आउम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को ये धुन सृष्टि से मिला है, ये आवाज़, ये टोन सृष्टि से मिला है, ये ओम कहना है हम लोगों को। और रिवाज में भी हम लोगों को ओम का रिवाज ज़रूरी है। तो ओम हम लोग कैसे बोलेंगे। सही प्रोसेस है ये, मतलब कि सांस को, बाहर का सांस को हम लोग इनहेल करेंगे और वही सांस को यूटिलाइज करके पहला ओ शब्द, ओ लेटर को बोलेंगे और अंदर जो सांस भरेंगे वो सांस को यूज़ करके फिर नेक्स्ट लेटर म को बोलेंगे और म को ख़त्म होने तक वो अंदर भरा हुआ सांस को एक्सहेल करेंगे नाक से। यही सही प्रोसेस है। बचपन से ये कन्फ्यूजन में हम भी थे कि एक मेज़रमेंट करना है कि ओ से ओ ये लेटर से कितना तक सांस लेके रखूँगी, 3 मिनट या 4 मिनट, फिर मौ में कितना रखूँगी। ये एक कन्फ्यूज़न सबका होता है, मुझे भी होता था। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि सही और गलत का फ़र्क, सही क्या है, गलत क्या है। सही मतलब हम लोगों को क्या करना है, सही प्रोसेस क्या है। सही यही है कि हम लोगों को ओम बोलना है और ओम ओ ये लेटर जब शुरू करेंगे हम लोग बाहर से सांस को अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे और उसी को यूज़ करके ओ लेटर को शुरू करेंगे और वही सांस को यूज़ करके अंदर भर के रख के ओ को थोड़ा लेंथ बढ़ाएंगे और मौ तक जाने के लिए वही सांस को यूटिलाइज करके मौ में मुंह को बंद करेंगे और बाकी जो भरा हुआ सांस उसको नाक से एक्सहेल करेंगे, मतलब निकालेंगे। यही है प्रोसेस। तो इतना तक करने के लिए कोई मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है, खाली सबसे पहला ज़रूरी है सही क्या है। सही हम लोगों को ओम बोलना है, किस हिसाब से बोलना है ये ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखे हैं, अपना स्टूडेंट्स को भी देखे हैं, बिगिनिंग में मुझे भी होता था ओम ये प्रोसेस, मतलब कि नीचे से शुरू करके नीचे वाला पा का एक सपोर्ट लेके जाना, ये कोई सही तरीका नहीं है। ओम सा से बोलेंगे, सा में साई में ही बोलेंगे, सा में स्टैंडिंग नोट में ओम बोलेंगे और ओम बोलते बोलते ओम ओम ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ओम का प्रैक्टिस, ओम का रिवाज कम से कम 5 से 7 मिनट होना ही चाहिए, कम से कम। और इसके बाद दूसरा तरीका है हमिंग का रिवाज। हमिंग का जो रिवाज, ये एक अद्भुत धुन है जिसमें कोई लेटर नहीं है, जिसमें कोई शब्द नहीं है प्रॉपर, लेकिन ये एक बहुत ही अहम रिवाज के अंदर पड़ता है हमिंग।
जिसमें कोई शब्द नहीं है, सिर्फ एक धुन है, एक आवाज़ है। ये भी यूनिवर्सल है, यूनिवर्स के साथ, ये सृष्टि के साथ ये धुन जुड़ा हुआ है कहा जाता है। और ये हमिंग को हम लोग कैसे बोलेंगे? ये हमिंग का भी बहुत सारा फ़ायदा है ब्रीथ सिस्टम को कंट्रोल करने में, गले का रेंज बढ़ाने में, स्टैंडिंग नोट में किसी किसी का गाने के समय वाइब्रेट करता है, जैसे कि ऐसा वाइब्रेट करता है, ट्रिम्बल करता है नोट। तो वही सबको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गला का रेंज पावर बढ़ाने के लिए ये हमिंग का बहुत ही ज़रूरी है रिवाज। तो कैसे किया जाएगा? ये भी स्टैंडिंग नोट सा में हम लोग करेंगे। ये पूरा सरगम में हम लोग सा टू सा, मतलब कि 7 नोट में 7 स्वर में हम लोग रिवाज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सा के ऊपर हम दिखा रहे हैं क्योंकि सबसे शुरुआत सा का रिवाज होता है। तो अद्भुत आश्चर्य रूप से एक बात देखा जाता है, जो लोग संगीत से जुड़े हुए नहीं हैं, जिसको हमिंग के बारे में कुछ पते तक नहीं है, वो भी अपना सबकॉन्शियस माइंड में हमिंग का यूज़ कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि गाना तो, संगीत तो सबको पसंद है, गाना तो सब कोई गाता है। जैसे कोई जिसको नया नया शुरू किया है, जो गाना गा रहे हैं, ऐसे कैजुअली गा रहा है, वो एक गाना गा रहा है, गाते गाते उसको हमिंग के बारे में कुछ पते तक नहीं है, लेकिन वो हमिंग को कैसे यूज़ कर रहा है। जैसे कि गाना गाते गाते उसका सुर बिखर गया या नोट से वो बाहर हो गया, कुछ बेसुरा हो गया, उसको ठीक करने के लिए वो कैसे हमिंग को यूज़ करता है, देखिए। लेकिन उसको हमिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जैसे कि तेरी काली अखियों में जिंद मेरा डोले, धड़कन से तेज दौड़े, सपनों से आगे अब जा लुट जाए, ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहे, सजदा सजदा सजदा। सजदा जब बोलेगा वो खोज रहा है नोट को, सजदा, तब वो कैसे खोज रहा है, देखिए, सजदा। वो आश्चर्य रूप से हमिंग के बारे में उसको पता नहीं है, लेकिन कैजुअली वो हमिंग को यूज़ कर दिया, देखिए। और एक बात है, लिरिक को हम लोग भूल गए, बाथरूम में गुनगुना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग हमिंग यूज़ करते हैं। ये हमिंग हम लोग हर दिन के लाइफ में यूज़ करते हैं संगीत के समय, लेकिन प्रॉपर जब रिवाज करते हैं तब इसको इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है शुरुआत में। ये भी लगभग 5 से 7 मिनट करना है ये प्रैक्टिस। और अब आ रहे, देखिए, लास्ट प्रोसेस, वो है आकार का रिवाज। आकार का बहुत ही शास्त्रीय संगीत में बहुत ही मायने रखते हैं आकार का रिवाज। ये आकार से सरगम, तान, बंदिश में तान सरगम आकार से ज़्यादा किया जाता है। आकार का भी फ़ायदा यही है, आकार से ये जो हम लोगों का मुंह का जो अंदर का जो गठन है, जो स्ट्रक्चर है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये सही तरीके से उच्चारण के समय जैसे यूज़ होता है, चवाल को ठीक ठाक प्रोसेसिंग में लाता है। तो आकार, जैसे कि आ को आ ही बोलना है, आ को आ ही बोलना है, आकार का ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं, प्रॉपर ऐसा भी नहीं, नीचे का नोट का कोई सपोर्ट लेके
भी स्टैंडिंग नोट नहीं है। ऐसा। तो चलिए, बहुत किसी का ये कहना है कि इसमें आ को खुले आवाज़ में बोलने के लिए मुंह के अंदर 2 उंगली या 3 उंगली या 4 उंगली रख के प्रैक्टिस करना पड़ता है कि कितना तक मुंह खोलना पड़ेगा हम लोगों को ये देखने के लिए। मेरे हिसाब से मैं तो 2 उंगली रखने से आकार को प्रोमिनेंटली परफेक्टली बोल सकती हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे 2 उंगली से आकार प्रोमिनेंट आता है तो आपको भी 2 उंगली से ठीक ठाक आएगा। आपको 3 उंगली हो सकता है, लेकिन मेरा 3 उंगली से 4 उंगली से चवाल में या मुंह में प्रेशर पड़ता है, तो मेरा 2 उंगली ठीक है। इसमें भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि सही गलत का फ़र्क क्या सही है। सही ये है कि पहले ये समझना चाहिए कि सही क्या है। आकार को आकार आ से बोलना है, आ। तो आ वो बोलने में आपको, और खुले आवाज़ में बोलना है। उसमें ऐसा भी नहीं मतलब चिल्लाना नहीं, खुले आवाज़ मतलब चिल्लाना नहीं। ये बहुत ही गौर करना चाहिए हम लोगों को। मैं भी अपना गुरुजी सबूत से सीखे है कि खुले आवाज़ मतलब वो चिल्लाना नहीं, उसको आवाज़ खुला रख के सॉफ्टली बोलना है। तो वो आप 3 उंगली से भी हो सकता है, मुंह का खुलेपन वो 3 उंगली से भी हो सकता है, 2 उंगली से भी हो सकता है, लेकिन सही है आकार वो कंफर्टेबली। आप जब कंफर्ट जोन में आइएगा तब आप ही को वो मेज़रमेंट करना है कि आपको किस तरह से आ को आ ही बोलना है, आपको किस हिसाब से कंफर्ट आप है। और आकार का फ़ायदे के बारे में आप लोगों को तो जानकारी मैंने दी हूँ, और जितनों आगे वीडियोस देंगे आकार का जानकारी और भी देंगे, आप लोग को देते रहेंगे। और आकार जो तान सरगम है आकार से ज़्यादा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि गमक, मुड़कियाँ, हरकतें बहुत प्रोमिनेंट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तान सरगम जितना फ्लेक्सिबल होगा गला का हरकत, मुड़कियाँ उतना फ्लेक्सिबल होगा, प्रोमिनेंट होगा। लेकिन विकृत रूप से आकार को बोलना नहीं है। उसमें पूरा सांगीतिक जो आगे शुरू में विकृत रूप से हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो आगे जाने वाला रास्ता भी सांगीतिक पूरा रास्ता विकृत हो जाएगा। तो बहुत सारे को मैंने देखी हूँ कि आकार को कुछ स्टाइल बोला जाता है लेकिन वो विकृत रूप है। मेरी कुछ पर्सनल व्यू है ये कि ये सही स्टाइल नहीं है कि जिसको स्टाइल बोला जाता है आकार को कुछ गायकी के स्टाइल से इस तरह से बोला जाता है। बहुत सारा जगह ये स्टाइल तो है, स्टाइल के अंदर पड़ता है, लेकिन रिवाज में कम से कम ये होना नहीं चाहिए। रिवाज में ऐसे करके आप रिवाज कीजिएगा तो आप समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे। तो रिवाज में कम से कम आ ही होना चाहिए। और सरगम में ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं आकार को आकार ठीक ठाक नहीं होने से जो फायदे के लिए रिवाज है वही नहीं होगा। और आकार से सरगम में जो रिवाज है ये ए उच्चारण से आपको हरकत स्लिप ज़्यादा करेगा, आपको सुविधा होगा, लेकिन आपका गले का थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ये सब सुविधा होगा लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा, विकृत रूप होगा, सुनने में कर्णप्रिय नहीं होगा, और जो फ़ायदे के लिए जो प्रॉपर रिवाज के बारे में बोल रहे हैं वो भी नहीं होगा। ये है आकार, आ को प्रोमिनेंट बोलना है। और ये आकार ओम और जो हमिंग के बारे में आज थोड़ा सा जानकारी दी आप लोगों को। ये एक वोकल जिम है, एक व्यायाम है, एक योगा है, वोकल योगा है, एक प्राणायाम है।
तो जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज का ज़रूरी है, गले के लिए भी एक्सरसाइज का बहुत ही ज़रूरत होता है। तो गले का एक्सरसाइज जिम आप लोग कह सकते हैं इसको। तो सा का जो रिवाज है उसके शुरुआत के आगे भी ये शुरुआत था, जिसके लिए मैं इतना लंबा वीडियो बनाई आज आप लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए। अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसा लगा और किस टॉपिक के किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियोस चाहिए। मैं उस हिसाब से बनाऊंगी वीडियो, आप लोगों को जानकारी दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। सब कोई खुश रहे, कुशल रहे, संगीतमय रहे। नमस्कार।